बस एक गलती ने सब कुछ ख़त्म कर दिया गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोगों की एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो आपको कितना लॉस पहुँचा सकती है। तो गाइस स्ट्रेटजी भी एकदम परफेक्ट थी, हर चीज़ परफेक्ट थी, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप लोगों को लॉस भी हो सकता है। तो ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है 1 आवर स्ट्रेटजी में गाइस। सो अगर आप लोग जिस तरह से मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्ट्रेटजी समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी, ए टू जी आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एक तो आप लोगों को स्ट्रेटजी सीखने को मिल रही है, और जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोग छोटी सी गलती की वजह से लॉस कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में देखने को भी मिलेगा। सो गाइज आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलेगा कि आप लोग किस तरह से इस चीज़ से बच सकते हैं। तो वो जो सोल्यूशन है वो मैंने लास्ट पे आप लोगों को बताना है। जब लॉस हो जाएगा वो आप देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन बताऊंगा। सो गाइज आप ये वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लॉस पे लॉस कर रहे हैं, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पर हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। ये एक इनगल्फिंग मिली है हमें यहाँ से, ठीक है। प्लस अगर पूरा मोमेंटम देखूँ तो एक बुलिश है, लेकिन प्रीवियस कैंडल ने इनगल्फ किया है और अभी हम इस पे अप के लिए जा रहे हैं। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न गाइज ये है कि एक मोमेंटम है, ठीक है, और उसके अंदर जो है पहले भी 2 कैंडल्स आई हैं, फिर 2 कैंडल्स आई हैं, लेकिन ये वाली कैंडल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है सेलर्स की। उसकी वजह ये है कि इन्होंने एक इनगल्फिंग कर दी है और रिट्रेसमेंट टाइप भी बन गई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमारी ये विन होती है वेल एंड गुड, नहीं तो ये जो करंट जो कैंडल है वो नीचे यहाँ तक आएगी, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड विन होने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि मार्केट में अभी मोमेंटम चल रहा है, और मोमेंटम के साथ जब आप ट्रेड लेते हैं, अगेंस्ट द मोमेंटम नहीं लेते, तो 100% आपके विन होने के चांस होते हैं। सो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सिनेरियोज बने थे, जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये एक कैंडल है, 1 आवर की एक कैंडल है। सो इस कैंडल को ये जो रेड कैंडल है इसने इतना इनगल्फ किया, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर इनगल्फ नहीं थी, और ये जो ये वाली कैंडल थी, ये वाली, इस कैंडल ने भी इसको प्रॉपर इनगल्फ नहीं किया था। फिर यहाँ से बायर्स आए थे, अब इसने इसको इनगल्फ किया, लेकिन इसने भी इसकी वीक को इनगल्फ नहीं किया। सो मुझे यहाँ पर वीकनेस नज़र आ रही थी। प्लस यहाँ पर गाइस अगर मैं आपको बताऊँ कि जो हम मोमेंटम देखते हैं, तो मोमेंटम जो है वो भी बायर्स का ज़्यादा तगड़ा है, और इसके अलावा अगर आप देखें ट्रेंड भी बुलिश ही है। थोड़ी सी इन्होंने जो है वो रेंजिंग की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काइंड ऑफ रेंजिंग थी, और यहाँ पर भी अभी आप देख सकते हैं इसका भी टेस्ट हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन का भी टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये एक ऐसी कैंडल आके अपवर्ड की तरफ निकल जाए। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर इतना श्योरिटी नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेड थी, ये मेरा माइंड बन रहा था लेने का, लेकिन गाइस चूँकि यहाँ पर इसने लोअर लो के नीचे लो लगाया, तो इसका मतलब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आने के चांसेस थे। इस वजह से मैंने इसको नहीं लिया। इसमें पे आउट जो है वो थोड़ा कम है। प्लस गाइज हमेशा आपने याद रखना है कि मोमेंटम में भी अगर आप साथ हैं ना, तो यहाँ पर इधर भी नीचे इनगल्फ लगी हुई है, तो इस इनगल्फ से भी मार्केट में एक आधी ग्रीन आ सकती है, तो उसको भी आपने अपने माइंड में रखना है। इसको मैंने इसलिए नहीं लिया। रीजंस मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करता जाता हूँ। ये भी गाइस सेम ही सिनेरियो है, इसमें भी इसने इसकी वीक को जो है वो इनगल्फ नहीं किया। प्लस इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पिछले किसी भी इनगल्फिंग को टेस्ट भी नहीं किया हुआ, किसी भी ये जिस तरह की इवनिंग स्टार का की लेवल है इसको टेस्ट नहीं किया, किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं किया हुआ, जस्ट रेंडमली नीचे जा रही है। तो ये किसी भी वक्त ऊपर आ सकती थी, और हम इसको इसीलिए शॉर्ट रेट नहीं मानते। और यहाँ पर भी अभी आप देख सकते हैं, ये भी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, 3 जो है वो कैंडल्स आ रही थी, ठीक है। और इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर इसका ब्रेकआउट किया है। यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ब्रेकआउट किया गया है। इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट नीचे जा रही है। तो गाइज़ यहाँ से कभी भी बायर्स की कैंडल आएगी ही आएगी, ये तो लाजमी है। तो इसको मैंने इसलिए नहीं लिया। जब तक आपको मार्केट के स्ट्रक्चर नहीं समझ में आते, आप इजीली ट्रेड नहीं ले सकते, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। तो जब भी आपने लेनी है बहुत सोच समझ के लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं
कि हम यहाँ पर अभी ऑलरेडी इनगल्फिंग में ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है अगर मैं डाउन के लिए निकलूँ और यहाँ से ग्रीन की आ जाए तो मुझे लॉस हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिया। जबकि यहाँ पर जहाँ पर मैंने अभी ट्रेड लिया है यहाँ पर अभी ना हमारी इनगल्फिंग पास है, ये आप देख सकते हैं, हमारी इनगल्फिंग भी पास नहीं है। प्लस हमें यहाँ पर एक इनगल्फ मिली है जिसकी मदद से मैंने इसको अपवर्ड के लिए ली है, ठीक है। पीछे मोमेंटम भी है बायर्स का, ठीक है। पहले भी सेलर्स आए थे, वो फेल हो गए, ठीक है। इन दो कैंडल्स में आप देख सकते हैं ये सेलर्स आए थे और ये फेल हो गए, फिर बायर्स आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर बायर्स आए हैं, ठीक है, तो पहले भी बायर्स आए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें वीकनेस थी, ठीक है। इस कैंडल में हम कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें इसने प्रॉपर इसको इनगल्फ किया, एटलीस्ट बॉडी टू बॉडी तो इनगल्फ किया हुआ है। दूसरा ये कि मार्केट में एक दफ़ा ट्रैप बनता है, 2 दफ़ा बनता है, दूसरी दफ़ा मुश्किल हो जाता है, तीसरी दफ़ा उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी दूसरी दफ़ा का ट्रैप है, तो इसमें विन होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। रीज़न मैंने आप लोगों को बेशुमार दफ़ा बताया कि 1 आवर के अंदर जो है वो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू 1 मिनट और दूसरे टाइम फ्रेम्स के बनस्बत। तो ये आप एट द एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे कि ये डेफिनेटली विन होगी, और रीज़न यही है कि ये एक मोमेंटम चल रहा है गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये एक मोमेंटम चल रहा है। इस मोमेंटम के बाद 2 रेड कैंडल्स आई हैं आप लोगों की साइकोलॉजी ख़राब करने के लिए कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। पहले भी उन्होंने इनगल्फ कर दिया बायर्स को, और यहाँ पर भी वो यही कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि यार अब यहाँ पर आपको आपका दिखाएंगे, नीचे की तरफ डबल माइंडेड करना चाह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आपने अपने पिछला जो भी आपने मार्केट स्ट्रक्चर देखा यहाँ से, ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि यार ये मार्केट स्ट्रक्चर आपने समझना है। जब मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया जी, ब्रेकआउट हो चुका है, मार्केट हायर हाई बनाती है, ऊपर जा रही है, ठीक है, तो अब मार्केट नीचे लोअर पे लगाने आई है। एक हमें ग्रीन का सिग्नल मिल गया, ठीक है, एक सिग्नल मिल गया कि भाई ऊपर का मिल गया। लो लगाया है पहले मार्केट ने, आपने जहन में रखना है कि मार्केट ने पहले लो लगाया है, फिर ग्रीन आई, मतलब कि ये अब एक चीज़ हमें कंफर्म होगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाह रही है, तो यहाँ पर हमने अपसाइड के लिए ट्रेड लगा दी है। इट इज़ एज सिंपल एज आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइज। अगर आप लोगों को इतना भी ईजी समझ में नहीं आ रहा, मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं, पिछले जितने भी पेयर्स हैं उन सबको एक्सप्लेन किया कि मैंने उनमें ट्रेड क्यों नहीं ली, मैंने इसमें क्यों ट्रेड ली है। और गाइज ये ट्रेड लेना ईजी है एज़ कम्पेयर टू अगर आप दूसरी ट्रेड्स लेते हैं कि यार जिसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। 1 मिनट में अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी होता है, मैं इजीली एनालाइज कर सकता हूँ। आपने संडे को लगानी है, आपने फ्राइडे को लगानी है, आपने सैटरडे को लगानी है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे मार्केट के दिन होते हैं जो ज़्यादा आप लोगों को जो है वो लॉस करवा सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप फॉरेक्स की मार्केट में भी ट्रेड करते हो ना, तो आपने अपने माइंड में रखना है कि मंडे और फ्राइडे, ये 2 दिन आपने कम से कम रिस्क लेना है, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स के चार्ट के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं 1 मिनट में, तो आपने कोशिश करनी है कि जितना भी मैं कम रिस्क लूँ उतना ही ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो मैं क्या कभी कभार करता हूँ, देखता हूँ कि यार मुझे फॉरेक्स में लॉस हो रहा है, तो फिर मैं शिफ्ट कर लेता हूँ यार कि मैं OTC के 1 आवर पे चला जाऊँ। इस तरह लाइक स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ रखी हुई हैं कि मैंने यार मुझे अगर 1-2 वीक लॉस हो रहा है, 1-2 वीक भी लॉस हो जाते हैं कभी कभार, क्योंकि हम बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। अगर आपको कोई बंदा कहता है कि लॉस नहीं होता तो वो झूठ बोलता है, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैं 1 आवर की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पर ऑपरेटर भी चाहे तो इतना आसानी से आपको लॉस नहीं करवा सकता। तो मैं सारे जो हैं अपना नॉलेज को इंक्लूड करके सारी चीज़ें मैच करके जब ट्रेड लगाता हूँ तो वो इस तरह से लगती है। तो अभी आप देख रहे हैं 52 मिनट्स जो हैं वो बाकी हैं, और लॉजिकली ट्रेड इस तरह लगती है। और अनकरीब गाइज हम लाइव ट्रेड स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर ही। तो यूट्यूब पे मैं 1 या 2 दिन वीक में ट्रेड किया करूँगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को ये समझाने के लिए और बताने के लिए कि एक जो ट्रेडर होता है, जो जिसने मार्केट में टाइम लगाया होता है, वो कितनी देर जो है मार्केट में स्ट्रगल करके ट्रेड लेता है। ऐसे नहीं होता कि इंस्टेंटली आए, ट्रेडें लगाई, गए वापस घर, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। तो ट्रेडिंग जो है वो काफ़ी पेशेंस का नाम है। आप लोग पेशेंटली ट्रेड नहीं करते। मैं जब ट्रेड करूँगा आप लोगों के सामने, तो मैं आप लोगों को 1 मिनट में ट्रेड करके दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि कितनी मुश्किल से जो है मैं खुद ट्रेड फाइंड करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें से प्रॉफिट निकालना होता है। तो ये नहीं होता कि यार कंप्यूटर खोला, ये लैपटॉप खोला, भाई ये मोबाइल पे आपने देखे चार्ट, बस इंस्टेंटली ट्रेड लगा दी। ऐसे ट्रेड हो ही नहीं सकती। हाँ, तुक्के लग सकते हैं, लेकिन ट्रेड नहीं हो सकती। इतने एनालिसिस करने के बाद भी गाइज हमें लॉस हो जाते हैं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि लॉस नहीं होते, तो वो फिर आपसे झूठ बोलता है। सो
मैं सिर्फ़ आप लोगों को ये दिखाने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए कि यार अगर आप लोग मार्केट में आ भी रहे हो तो एट लीस्ट पेशेंस के साथ ट्रेड करो। तो इसलिए मैं जो है वो मे बी वीक में 1 या 2 दफ़ा जो है वो लाइव किया करूँगा। और वो डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह से मुझे सपोर्ट करेंगे, किस तरह से आप लोगों को वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो फिर मैं उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर मैं उसको डिसकंटिन्यू कर दूँगा। तो गाइज़ यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये डेफ़िनेटली मेरी विनिंग ट्रेड है। और ये 1 आवर की जो है वो सबसे ईज़ी ट्रेड्स होती हैं। मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस कितनी वीडियोज़ में बताया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है वो 15 मिनट की आने वाली हैं वीडियोज़, और वो भी आप लाज़मी देखिएगा, उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और प्रीवियसली भी मैंने 5 मिनट की भी बनाई है, वो भी बहुत ईज़ी है। लेकिन देखिए अगर आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर आपको लॉस हो रहा है, तो आप ऐसा करें कि आप 5 मिनट के ऊपर डेमो के ऊपर पहले, ठीक है, 5 मिनट के ऊपर देखें आपको क्या वीकली रिजल्ट मिल रहा है। फिर आप ऐसा करें 15 मिनट पे चले जाएँ, आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। फिर आप 1 आवर पे चले जाएँ, आप सारे उसके एनालिसिस अपनी जर्नलिंग करें, देखें आपको 1 मिनट में ज़्यादा मतलब लॉस किस में ज़्यादा हो रहा है, 1 मिनट में हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है, 15 मिनट में हो रहा है या 1 आवर में हो रहा है। तो जब आप इन सबको देखेंगे ना, आपने जब एट द एंड ऑफ द मंथ देखेंगे कि यार मुझे ज़्यादा किस में लॉस हुआ है। जैसे कि लेट्स से आपको 1 मिनट में लॉस हुआ है, तो आपने 1 मिनट छोड़ देना है। फिर आपने फिर अगेन 3 के एनालिसिस करनी है, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर। फिर उसमें से आपने देखना है कि आपको किस में ज़्यादा लॉस हो रहा है। लेट्स से अगर 5 मिनट में हो रहा है, आपने 5 मिनट को साइड पे कर देना है। फिर आपने 15 मिनट और 1 आवर में से जो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है, आप उन दोनों में से एक पे ट्रेड कर सकते हैं। इट्स सिंपल, अगर आगे आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको तरीका और रोड मैप सारा बता दिया। मैं आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मार्केट किस तरह ऑपरेट करती है, और अगर आप मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं तो किस तरह से आप रह सकते हैं, ये मैं आपको सारी चीज़ें डेली बेसिस के ऊपर बता देता होता हूँ जब भी आता हूँ। तो अगर आप लोग उसको फॉलो करते हैं तो आप लोगों का खुद का ही फ़ायदा है। अब ये मैंने ट्रेड भी थोड़ा सा जो है ऊपर करके लगाई हुई है, फिर भी मुझे पता है कि ये विन होगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो है इसके एनालिसिस किए हैं, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि यार अगर आप रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप थोड़े से मार्केट स्ट्रक्चर, अगर आप थोड़ी सी कैंडल स्टिक्स को समझते हैं, तो डेफिनेटली आप विन कर सकते हैं। अब ये पूरी 1 आवर की ट्रेड है। तो गाइज़ अब मैं यहाँ से थोड़ा सा खुद यहाँ से उठने लगा हूँ, तो अब जिसके रिज़ल्ट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा लास्ट पे। अभी भी 13 मिनट की जो है वो वीडियो हो चुकी है। तो अब मैं आप लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी थी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करो। देखो अगर तुम लोग कमेंट नहीं ना करते तो फिर मुझे ऐसा लगता है यार मैं सिर्फ कैमरे से बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर तुम लोगों के साथ जो है वो $1,000,000 की जो है मैं टाइम फ्रेम शेयर कर रहा हूँ 1 आवर का। तो वो पूरे यूट्यूब पे तुम्हें कोई भी नहीं बता रहा, और सिर्फ मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब कि मैं तुम्हें एक जेन्युइन जो है वो एक एडवाइस दे रहा हूँ, और इस एडवाइस के बदले में तुम लोग मुझे थोड़ा सा इंकरेज भी नहीं कर सकते। कमेंट्स में बताया करो यार अच्छी स्ट्रेटजी थी या नहीं अच्छी थी, तुमने बैक टेस्ट भी किया या नहीं किया। और ये वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो लॉस पे लॉस कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी प्रॉफिटेबल हो सकें। कभी भी ये नहीं सोचना कि यार मैं अकेले ही प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। हर बंदे जिसको तुम शेयर करोगे, ये यूनिवर्स है, ये नेचर है, आगे तुम भी जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाओगे। सो चलो अब मैं आप लोगों को ये इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ स्पीड अप करके।
सो गाइज यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर टाइम फ्रेम्स है, यहाँ पे आपने स्विच में आना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देखें कि यहाँ पर आपने स्विच टाइम में आना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे आपके पास यहाँ पर दो टाइप्स के जो हैं वो टाइम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक टाइम है जहाँ पर इस तरह हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं। 5 सेकंड आ रहा है, 10 सेकंड, 15, 13 सेकंड, 1 मिनट, और मैंने यहाँ पर ये वाला टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया था 1 आवर का, ठीक है। सो इससे मुझे नुकसान क्या हुआ, इससे मुझे ये नुकसान हुआ कि जब एक 1 आवर का टाइम फ्रेम, एक कैंडल बनती है 1 आवर की, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये अभी 1 आवर की जो कैंडल फॉर्म हो रही है, ठीक है। अभी इसमें अगर मैं यहाँ पर लेट्स से अभी मैं आपके सामने लगाता हूँ, अभी ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मैंने इसको ट्रेड को प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि पूरी एग्जैक्ट 1 आवर की ही ट्रेड लगी है। अब ये कैंडल यहाँ से लेट्स सपोज कि कैंडल ऊपर जानी थी, ठीक है, और ये कैंडल जो है वो ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके कुछ इस तरह से बन जाती है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद अब जब ये 1 घंटे की कैंडल ऊपर चलेगी, अगली कैंडल ओपन हुई, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल हुई ओपन, ठीक है। अब वो उतनी देर में यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, और हमारा टाइम फ्रेम एक्सपायर हो जाता है इतनी देर में, मतलब हमारा जो ड्यूरेशन थी 1 आवर वो ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, तो हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। सो इस वजह से हमें इसका सोल्यूशन अब देखना है। इसका सोल्यूशन क्या है गाइस, तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी इसको हम स्विच कर देते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको स्विच करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं। ये वो टाइम है जिसके ऊपर अगर आप 1 मिनट में भी अगर ट्रेड लगा रहे हैं, लेट्स से मैं अभी आपको एक 1 मिनट में भी बताता हूँ। ये अभी 16 सेकंड्स 15 सेकंड्स चल रहे हैं ना। अब यहाँ पर लेट्स से मैंने ट्रेड आपके लिए लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए लगाइए ना। अब ये पहले ये कैंडल ख़त्म होगी। अभी आप यहाँ टाइम फ्रेम देख रहे हैं यहाँ पर 1 मिनट 3 सेकेंड 2 सेकेंड। तो अब जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, लेट्स से अब ये कैंडल ऊपर चली जाती है, ऐसे ऊपर आ जाती है, तो ये मेरी फिर विन होगी। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं आती, ये नीचे चली जाती है, तो मेरी ये लॉस हो जाएगी। तो अभी ये देखते हैं ये क्या करेगी। अभी ये समझे ये टाइम फ्रेम है ना, अगर अभी इसने रेड बनना है, मैं कहता हूँ यार मैं यहाँ पे डाउन के लिए चला जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे और भी डाउन के लिए जा रहा हूँ जब तक 30 सेकेंड्स है मेरे पास, ठीक है। ये देखें पूरा टाइम। अब 30 सेकंड के बाद जब मैं इसको ट्रेड को लगाऊंगा ना, ये देखें तो टाइम फ्रेम डिफरेंट हो गया। ये भी आप देख रहे हैं कि 1 मिनट 22 सेकंड 20 सेकंड्स हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से चलता है। इसी तरह से सेम वे में इसी टाइम फ्रेम में रह के हमने यहाँ पर ट्रेड लगानी है 1 आवर की है। ये जो आपने बस ये काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 वाला है ये चीज़ गाइस, ये जो 9 वाला आपको मैंने बॉक्स बताया है 3 और 3 6 और ये 9, ये 9 वाला जो है इसके ऊपर आपने इसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपने इसको आपके लिए लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर जितना भी टाइम होगा ये उसके मुताबिक आपको आपके लिए लगा देगा। और जब पूरा 1 घंटे की कैंडल क्लोज होगी तो आप जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तो आपकी ट्रेड भी ख़त्म हो जाएगी। सो ये नहीं होगा कि यार कैंडल क्लोज हुई है, अगली कैंडल नीचे आ गई है और आपके अभी जो है वो टाइम चल रहा है, तो फिर इस तरह से लॉस हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज़ से बच जाते हैं। सो गाइज़ यही थी आज की छोटी सी वीडियो कैसी थी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं है, कमेंट्स में लाजमी बताएं ताकि मुझे भी पता लगे आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई। और मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।